तो नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक स्टेट समाचार से और मैं हूं जिला सांबा से सुरेश शर्मा। एक बार फिर रामगढ़ के लिए मंजूर डिग्री कॉलेज का निर्माण जो है वो रामगढ़ में ही हो, इस बात की मांग ने जोर पकड़ लिया है। और आज शुक्रवार को इलाके के लोगों ने तहसील कार्यालय रामगढ़ के समक्ष दिन भर जो है वो धरना दिया और कस्बा रामगढ़ में ही, जहां आसपास के इलाके में ही डिग्री कॉलेज का निर्माण हो, उसकी मांग की। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी राजनीतिक पार्टियों के जो कार्यकर्ता थे, जहां जो जनप्रतिनिधि थे, वो वहां पर एकत्रित हुए और उन्होंने धरना दिया। व डिग्री कॉलेज का निर्माण जो है वो रामगढ़ में ही हो, इसकी मांग की। मैं आपको बता दूं कि जो डीडीसी की सदस्य हैं अनीता चौधरी, बीडीसी के चेयरमैन हैं दर्शन चौधरी, बॉर्डर जो किसान यूनियन है उसके जो प्रधान हैं मोहन सिंह भट्टी, बॉर्डर वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्रधान हैं जो वो अविनाश चौधरी, और इसके अलावा जो और पंचायत प्रतिनिधि हैं वो भी जो थे वो धरने प्रदर्शन में शामिल हुए। और सभी ने एक मंच पर एकत्रित होकर जो इलाके के लोगों की मांग है वो रखी कि कस्बा रामगढ़ के लिए मंजूर डिग्री कॉलेज जो है उसका निर्माण जो है वो रामगढ़ में ही हो। मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2019 में डिग्री कॉलेज का जो नींव पत्थर था वो 2 आईएएस अधिकारियों ने रखराड़ा में रखा था। और पिछले 4 वर्षों से अगर देखा जाए तो डिग्री कॉलेज, सरकारी डिग्री कॉलेज की कक्षाएं जो हैं वो सुवांखा स्थित जो मिडिल स्कूल है सरकारी, वहाँ पर चल रही हैं। और नींव पत्थर जो था वो मैं आपको बताया पहले भी रखराड़ा में रखा गया था, लेकिन अब उस समय भी लोगों ने इसका विरोध किया, धरने प्रदर्शन हुए और प्रशासन को भी जताया, आई अथॉरिटी से भी मिले, लेकिन लोगों की मांग जो थी वो पूरी नहीं हुई। और एक बार फिर जो है इलाके के लोग जो हैं वो आज एकत्रित होकर राजनीति से ऊपर उठकर उन्होंने आज तहसील कार्यालय के समक्ष धरना दिया और डिग्री कॉलेज का निर्माण जो है वो रामगढ़ में ही हो, इसकी मांग की। बॉर्डर के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। बॉर्डर के साथ भेदभाव बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारा हक हमें दो, हमें दो। कॉलेज रामगढ़ में बनाया जाए, कॉलेज रामगढ़ में बनाया जाए, कॉलेज रामगढ़ में बनाया जाए। बॉर्डर एकता जिंदाबाद, बॉर्डर एकता जिंदाबाद, बॉर्डर एकता जिंदाबाद। लोगों ਨੂੰ क्योंकि सब तो बड़ी बिजनेस का जो बेनीफिट इन्होंने लोगों को होना है और लोगों ने, मैं समझदा है कि घट्टो घट्ट सहयोग जरूर देना चाहिए सी। उस तो बाद एक गल मैं जरूर कहूँगा, बड़ी बहुत जरूरी गल जो मैं कहना चाहना, जो जो बाकी तुसी सुनिया उसमें मैं कह रहा कि मैं समझो मैं ही क्या हो भी बड़ी गल जो कहना चाहना मैं अज कि जो इत्थे गल्लां होईयां ने, एक पक्ष नूं फोलिया नहीं गया, जिस पक्ष नूं फोलिया नहीं गया उसका कार वो ये है भी इत्थे बार्डर के उत्ते जो कॉलेज क्यों नहीं बन रहा। असी ये गल कह रहे हैं भी कॉलेज इत्थों जा रहा, कॉलेज इत्थे नहीं बन रहा। भाई कॉलेज क्यों नहीं बन रहा, इस गल नूं किसी ने नहीं इत्थे बोलिया। उसका कारण बड़ा बड़ा जो दस्या जा रहा सानू, वो कारण ये दस्या जा रहा कि कह रहे हैं कि इत्थे जमीन नहीं। सरकार का कहने का जो अथॉरिटीज़ ने, जो कंसर्न अथॉरिटीज़ ने, वो ये कह रही ने कि साढ़े कोल इत्थे रामगढ़ दे विच जमीन कोई नहीं। उसका पहला जवाब तो है कि कहते जी वो 60 कनाल जमीन इकट्ठी चाहिए। 60 कनाल जमीन तुसी दसो, अगर गौरमेंट की पॉलिसी बदली हो गई है तो जम्मू के तो मेरे ख्याल वो 20 कनाल च भी कॉलेज नहीं है, बाकी कॉलेज जो देखे ने। तो उस तो बड़ी गल दूजी गल मैं कहना चाहना कि साढ़े कोल जो डिमार्केशन हुई है 30 कनाल जो विदन रामगढ़ जो थोड़ी म्यूनिसिपैलिटी है, ये नाल जो अपने प्लॉट इतने जो है 2 कनाल कहते हैं कि चलो 32 कनाल चलो हो गई। अभी दूजी गल साढ़े को नर्सरी है, जड़ियाँ क्लासा ने इत्थे जो क्लासा लगियां ने
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਲਾਸ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਜੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਜੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 32 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜੋ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੋ ਪਹਿਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਪੈਣਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਸਟ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਛਿੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੂਰਬ ਰਾਜਪਾਲ ਸਤਿਆਪਾਲ ਮਲਿਕ ਦੀ ਅਧਿਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਸੈਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 40 ਕਾਲਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਬੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉੱਥੇ ਕਈ ਕਾਲਜ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉੱਥੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਪਰ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਦਲਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਦਰਬਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਦਰਬਦਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਡੀਡੀਸੀ ਜਾਂ ਬੀਡੀਸੀ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਨਾ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਐਫਰਟ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਏਕਾ ਨਾ ਹੋਣੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਆਂਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਔਰ ਪੀਡੀਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੈਡਮ ਸਾਂਭੇ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਸੜਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਡਮ ਨੇ ਫਾਇਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛੜਯੰਤਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੱਠਾ ਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਕਰਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਅਗਰ ਤਹਿਸੀਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਸਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੀਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਈ, ਰਾਜਪੂਰਾ ਜੋੜਿਆ, ਅਗਰ ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਸੈਂਟਰ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 47 ਦੀ, 65 ਦੀ, 71 ਦੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਇਹ ਬਗੈਰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 19 ਤਰੀਕ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਡੀਪੀ ਦੀ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਕੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵਾ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ। ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਐਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਟੈਂਟ ਪੱਕਾ ਲਾਓ, ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਸਭ ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ 4 ਦਿਨ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ 10% ਰੇਟ ਹੋਰ ਵਧਾ ਰਿਹਾ, 35 ਰੁਪਏ ਪਰ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ। सो ये साढ़े अकां पर जो डाका बजेगा इन्हू बर्दाश्त नहीं थे कि पिछले कई वर्षों से पिछले 20-25 वर्षों से हमारी मांग रही थी कि हमारी बच्चियां जो बॉर्डर क्षेत्र की जो बच्चे हैं वो इतना एफर्ट्स नहीं करते कि दूर जम्मू गांधीनगर कॉलेज में पहुंच सके। जो उस टाइम तो सांबा जीडीसी भी नहीं था, तो एक मांग थी कि यहाँ पे लोकल एक कॉलेज आए, क्योंकि रामगढ़ को एक सेंटर प्लेस माना जाता है भौगोलिक स्थिति से भी। तो चाहे हम ट्रांसपोर्ट की नज़र से देखें, जहाँ भौगोलिक जमीनी सतह से देखें, तो रामगढ़ एक सेंटर प्लेस थी। तो इसकी मांग बड़े वर्षों से थी, तो वो मांग आज आके कहीं पूरी हुई। रामगढ़ को एक जीडीसी था वो मिला यहाँ पे, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज। तो वो चंद साजिशों के करके, मैं तो साजिश कहूँगा क्योंकि सेना में मैंने नौकरी की है, तो हम क्या कहते हैं कि जो बॉर्डर पे रहने वाली पब्लिक है वो सेकंड डिफेंस जो है वो मानी जाती है। आर्मड फोर्सेस के बाद जो बॉर्डर की पब्लिक है वो सेकंड डिफेंस मानी जाती है देश का। लेकिन मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ और मेरा काम जो है वो बॉर्डर एरिया में ही है सारा। तो हर दिन मैं किसी न किसी गांव में गया होता हूँ, तो क्या देखता हूँ कि हर गली में किसी में 2 घर बचे हैं, किसी में 4 घर बचे हैं, बाकी सारे के सारे लोग शिफ्ट होकर पलायन कर गए हैं। कोई कचवानी एरिया में बैठ गए जाके, कोई जाके मैक्सिमम लोग बीजेपुर में बैठ गए हैं। कारण सिर्फ एक ही था, वो क्या था कि वो यहाँ पे फैसिलिटियाँ प्रोवाइड नहीं थी। उसमें मुख्य जो थी वो थी एजुकेशन।
क्या होता है कि जो भी थोड़ा सा एफर्ट्स करता है निकलने का, जहाँ निकल सकता है, वो क्या करता है कि 6 महीने साल के लिए अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए विजयपुर जाता है, जहाँ जम्मू कचवानी जाता है। तो जब वो लोग वहाँ पे जाके देखते हैं कि यहाँ पे तो बड़ी अच्छी सुविधाएं, अच्छी ट्यूशन मिल जाती हैं, अच्छे कॉलेज हैं, अच्छे स्कूल हैं, तो वो लोग परमानेंट वहाँ पे रहने का जो है वो सोच लेते हैं। तो स्थिति ये आ गई है कि बॉर्डर सारा खाली हो चुका है। लेकिन मुझे नहीं पता कि ये साजिशें कौन चला रहे हैं देश को कमजोर करने की। ये कोई आम बात नहीं है, ये देश को कमजोर करने की साजिश है कि बॉर्डर एरिया से जो है जितनी फैसिलिटियां वो उठा लो। अभी बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं नहीं कहना चाहता। आप देख लो कि जब गर्मियों में बिजली की बात आती है, खैर वो बातें हमने यहाँ नहीं करनी, पर फिर भी छोटा सा पॉइंट ला रहा हूँ कि क्या सिर्फ बॉर्डर के लिए ही बिजली खत्म हो गई है? शहरों में कम नहीं है। शहरों में 24 आवर बिजली जो है अभी आगे वाले महीने जो आ रहे हैं वहां पे चलेगी। 1 घंटे का 1.5 घंटे का कट मुश्किल से है। ये प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हवा में है। मेरे 40% रिश्तेदार जो हैं वो शहर में ही रहते हैं। 1-1.5 घंटे का कट है और यहाँ पे आपको 2 घंटे लाइट आनी है, 2 घंटे बंद रहनी है। उस 2 घंटे में भी आपको 20 मिनट ही मिलनी है। तो वो सब इसलिए है कि यहाँ के लोग जो है वो सोए हुए हैं। आज मैं कल सारी मार्केट को, मैंने रामगढ़ को कहा कि भाई कल ऐसे ऐसे बात है, और जबकि ये कॉलेज का सबसे बड़ा फायदा जो है, हमारे बच्चे तो यहाँ पढ़ेंगे वो अलग बात है, लेकिन उससे ज्यादा फायदा जो है ये रामगढ़ मार्केट को होने वाला है। लेकिन अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि रामगढ़ मार्केट का एक भी बंदा नहीं पहुंचा। तो ये हालत है हमारे लोगों की। बहुत घट ने और बच्चों की पढ़ाई करके लोग ज़्यादा कोशिश करते हैं कि शहर वाले पासे निकल चलीए, और साढ़े अद्धे पिंड जिहड़े ने वो खाली हो चुके सी। ये सारा कुछ दिखते हुए सरकार ने BADP जिहड़ा स्पैशल फंड जिहड़ा बार्डर वाले लोगों वास्ते बनाया कि बार्डर डिवेलप होण, लोगों को बार्डर के उपर फैसिलिटी मिले, तो लोग प्लान करके पिछे ना जान, बार्डर खाली ना होण। सरकार नूं पता है कि ये लोग जिहड़े ने ये दमदार लोग ने, दलेर लोग ने, ये अगर पिछे टुर गए तो साड़ी फौज जिहड़ी है वो दुश्मन नाल मुकाबला नहीं कर सकती जदों तक ये बार्डर के लोग साड़ी फौज के पिछे नहीं खड़े रहणगे। तो इसे करके BADP फंड जिहड़ा है वो चलाया गया, और BADP फंड के विच भी साडे नाल बहुत ज़्यादा धोखा हुंदा रहा। जिहड़ा भी मंत्री आया उन्हें साड़ा BADP फंड जिहड़ा है वो सारा पिछे लगा दिता। साड़ा बार्डर फिर उत्थे दा उत्थे ही रह गया। और पिछे जदों डीलिमिटेशन कमीशन जदों बैठा, उदों वीर भट्टी ने असीं सारे मिल गए तो मैमोरेंडम दिता, और बार्डर की जिहड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो बखरी बनाई। वो डीलिमिटेशन कमीशन का असीं शुक्रिया अदा करने कि उन्हें साड़ी मदद की। उन्हें आख्या भी बिल्कुल तुहाडा जैनुअन हक है। असीं उन्हें कि यही जिहड़ा वीर भट्टी ने जिहड़ा लिखिया हा, यही लिखिया था कि जिन्ना भी फंड जिहड़ा बार्डर का वो पिछे लगता, असीं फिर उत्थे दे उत्थे ही रह जन्ने आ। ते उन्हां ये सारा कुछ दिखदे होए ये बार्डर की जिहड़ी साडी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आनंदपुर तो राजपुरा रामगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी जिहड़ी है बखरी बनाई गई। और असें की हुण पूरी उम्मीद ही कि हुण जिहड़ा साडा फंड है, अगर मंत्री MLA साडा कित्थे दा भी होवेगा, वो पैसा जिहड़ा पिछे नहीं ले जाण लगा, बार्डर उपर ही लगाएगा। और अज जिहड़ा ये साडे नाल धोखा हो रहा, ये भी बड़ी दुख की गल है कि ये जिहड़ा कॉलेज है ये बार्डर की दिता गया हा। पिछे दे लोगों की परेशानी कोई नहीं है, पिछे दे पहला ही डिवेलप्ड है लोग। पिछड़िया का एरिया जिहड़ा पछड़िया का एरिया वो तो बार्डर ही है। और साडियां बच्चियां जिहड़ियां सवेरे बस च बहिंदियां ने, वो 2-2 3-3 बसां बदली करके और धक्के खा के, और रस्ते दे विच बहुत ज़्यादा नलायक बच्चे लोगों के जिहड़े साडियां बच्चियां नूं परेशान करते हैं। और साडियां बच्चियां वो सारा कुछ बर्दाश्त करते हुए भी बड़ी मुश्किल दे नाल अणदिखिया अणसुनिया करते हुए वो अपने विचारियां मुकाम तक पहुँचदियां ने। और बहुत ज़्यादा बच्चियां साडियां ने जिहड़ियां अगवा कीतियां गईयां। ये अजे कल की गल है, जिहड़ी सांबियों बच्ची अगवा हुई और उसकी डैड बॉडी जिहड़ी लुधियाने तो मिली। की जा रही है उस कॉलेज की रामगढ़ एरिए के शिफ्ट करिए विजयपुर के लागे ले जाने की कोशिश की जा रही है। इसी अस कदे भी बर्दाश्त नहीं करके, चाहे कोई भी किस्म की मतलब कुर्बानी सानू देने पौग अस देगे। तो इस वास्ते मतलब अस तुहाडे अगे अपील करने कि ज़्यादा को ज़्यादा लोग जिहड़े ने वो इकट्ठे हो जाओ, और परमानेंट अगर धरना सानू देना पौंदा तहसील कार्यालय सामने दिन रात, वो भी देने की अस तैयार हाँ।
ਤੇ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਚੁੱਕੀਏ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਥਾਨ ਪਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਸਾਈ ਜੜੋ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜੰਮੂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਵਾਸਤੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਟੈਂਟ ਪੱਕਾ ਇਹ ਲਾ ਲਓ, ਕੰਧ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਬੋਰੀ ਬੋਰੀ ਚੋਲ ਆਹੀ ਭੇਜ ਛੱਡਨੇ, ਇੱਥੇ ਪੱਕਾ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਔਰ ਬਾਰੀ ਬਾਰੀ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਕਾਲਜ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਜੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ ਕਿ ਹੋਣੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣੇ ਤੇ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਰਪੰਚ ਪੈਂਦੇ ਹੋ ਤੁੰਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੰਦੇ ਸੌਖੇ ਹੋਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਰਾਤੀ ਉਹਾ ਉੱਠਦਾ ਜਿਸ ਸ਼ੌਕ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਖੂਨ ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇਹ ਕਰੀਮ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿ 600 ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨ ਉੱਥੋਂ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਰੋਡ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ, ਕੋਈ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਕਾਰ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹ 2-4 ਸਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਆਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਬਣਿਆ ਦਾ ਔਰ ਕਾਲਜ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਨਾ, तो बनाना कुछ तुम शहर थोड़े बनाना कोई, उत्थे तो पहले ही कॉलेज है न। इस वास्ते जिन्ने भी साढ़े ग्रां है इस कॉलेज के रामगढ़ अगर कॉलेज बने तो लोगों की बेनीफिट है, ये पिछले कॉलेज बनेगा कोई बेनीफिट नहीं होगा सानू है, क्योंकि जो बेनीफिट है रामगढ़ बने था। और रामगढ़ कॉलेज आया रामगढ़ वास्ते, अगर सारे साथी को साथ दोगे असं जितों हद तक जाना पवेगा उत्थों जाने की तैयार हाँ। अगर असें कि भुखे रहना पवेगा, रोड बंद करना पवेगा, असं मार्केट बंद करनी पवेगी, सारे ही करवाएंगे, सारे तरले करेंगे, पैरे हथ ला के मार्केट भी बंद करवाएंगे और ये संघर्ष करेंगे। और ये कॉलेज रामगढ़ वास्ते आया, रामगढ़ वास्ते का बनेगा और बच्चे की फायदा तो ही होएगा उसे लोगों की जिस रामगढ़ बने। अगर कॉलेज रामगढ़ ये बार्डर है तो एम्स जितना बन रहा है करोड़ों रुपया लगा, अरबों रुपया लगा था, जो बार्डर नहीं है। तो देखो ना पाकिस्तान की पूरी बिल्डिंग का सामने थोड़ा जा बिच आनीए कदे स्वांखा ते हुण राड़े सुनाने ये ना ते असीं लोकें बर्दाश्त करना ते ना गै सहना। ये साढ़ा रामगढ़ दा कॉलेज दे नां सैंक्शन होएगा और इहदे च बड्डी बिटनेस जिहड़ी है साढ़े नथयाल दी उस वक्त PWD दे एक्शन है, उन्हें बकायदा उसका मैप बनाया और उहदे पर लिखा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामगढ़, नहीं तो नक्शा कढ़ाई तक तो उस वक्त ही गवर्नमेंट कराया। पता नहीं के वजह इयां साथियों बोलिया किहड़े साढ़े साथी तो ऐसे ने कि जेड़े इत्थों की बजाय दूई जगह ले जान, वो साढ़े भरा ने अज सानूं उहदे कन्नै कोई नाराजगी नहीं, होर कॉलेज दे ना गवर्नमेंट कोल कोई परेशानी नहीं, लेकिन जेड़ा साढ़ा कॉलेज सैंक्शन होए दा ओह इत्थे रौह्ना चाहिए। मैं एडमिनिस्ट्रेशन जी कि अज मैडम DC एक खुद महिला एक तरफ नारा दिया देने बेटी पढ़ाओ तो बेटी बचाओ, तो दूसरी साड़ी बेटी तो दुश्मन बनिए तो चुकी के बाहर लिया दो, ऐसा कदे असीं नहीं लगे। लेकिन एक मैं साथी दे दिया कि कोई भी चाहे असीं आज़ादी लई एक संघर्ष के तहत नहीं, अगर उस वक्त नौजवान संघर्ष नहीं करते तो नीली शांति कने आज़ादी ना मिलती, तो लिहाजा उस वास्ते भी तैयारी करनी है। जियां इत्थे साथियों दस्सिया ही इत्थे दा जिहड़ी कमेटी ओह फ्रेम करनी है ताकि उसकी रणनीति बनानी है, इत्थों का उठिए चलिए झाड़िए नहीं चली जाना, बकायदा उसके बाद जो चीज़ा लोग ने चेयरमैन साहब बैठे दे ने दूए बैठे दे ने एक कमेटी फ्रेम करो कि उसके बाद स्ट्रैटजी केह् बनानी है, अदरवाइज इसदा कोई फायदा नहीं है। चीज़ों के लिए बड़े लोग आ भी जाते हैं, कोई ये सारी चीज़ें, और कॉलेज जैसी चीज़ के लिए आप लोग आए हैं, मतलब जेन्युइन डिमांड इस चीज़ को हम भी रखराड़ा की ज़मीन जिसके बारे में आप लोग कह रहे हैं, उसका जब मैंने स्टेटस देखा तो वो लैंड जो है वहाँ पर ज़मीन वो स्टेट लैंड थी और ट्रांसफ़र हुई है हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट से। जिस टाइम में
रामगढ़ के लिए कॉलेज आया तो क्योंकि नॉमेनक्लेचर ऐसा है कि डिग्री कॉलेज और आगे जैसे रामगढ़ था, पुरमंडल था वगैरह, ये था रामगढ़। तो इन्होंने मुझे जहाँ तक लगता है कि उस टाइम में पहले देखा होगा कि ज़मीन शमीन वगैरह कहाँ मिलती है, किस तरीके रखड़ाड़ा मास्टर प्लान में, ये बात सही है आपकी, ये वाला एरिया में बिल्कुल सही बात है। तो वहाँ जो ज़मीन उस टाइम में जिस स्टेट लैंड के पेपर्स बने वो पेपर्स आगे ऑथेंटिकेट हुए और लैंड ट्रांसफ़र हो गया। उसके साथ में जो आप ये कह रहे हैं कि विजयपुर का जो कॉलेज चल रहा है वो कॉलेज भी बेसिकली परमानेंटली वहाँ पर रहने वाला नहीं है, वो ऐसे ही है कि टेम्परेरी उसको वहाँ चलाया जा रहा है। उस कॉलेज के लिए भी पहले अमवाल में ज़मीन देखी गई, फिर वो इस वजह से रिजेक्ट हुई कि वो खड वाला एरिया है। तो अभी गढ़वाल में प्रपोज हुआ है, तो वहाँ के लिए भी अब कॉलेज अथॉरिटीज़ को कहा हुआ है ये क्या करते हैं, अगर वो सेलेक्ट हो जाती है तो वो कॉलेज जो है वो कहीं गढ़वाल में बनेगा, जो कि ठीक भी है कि विजयपुर वाले लोगों के लिए उतनी दूर वो काफ़ी वो सरोवर के पास है तकरीबन, आप समझते हैं कि वो कॉलेज है तो है विजयपुर के लिए। तो चलो उसी तरीके से रामगढ़ के लिए हम भी पिछले 1 साल से जगह जगह जो है लैंड जो है ज़मीन पहले देख रहे थे, क्योंकि अगर ये कॉलेज जो है जब ज़मीन ट्रांसफ़र हुई है तो आप में से ही बहुत सारे लोग जिस तरीके से आज यहाँ बैठे हैं तो बहुत सारे लोग ये डेपुटेशन लेकर भी आए हैं, अपनी बात आप लोगों ने हर जगह पहुँचाई है कि भाई अगर कॉलेज हो तो कॉलेज यहाँ। तो इसी चीज़ ये है कि जो सिक्योरिटी की थ्रेट आप मैं सुन रहा था यहाँ पर कोई बता रहे थे कि शेलिंग होगी या वगैरह वो सारी चीज़ें होगी, वो कोई कंसिड्रेशन नहीं। वो गवर्नमेंट भी मतलब जो जहाँ जिस लेवल तक भी बात वगैरह हुई है, क्योंकि जहाँ इतना एरिया आबाद है, लोग रह रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, स्कूल भी हैं यहाँ, बाकी दफ्तर हैं, लोगों के घर हैं, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बाकी सारी चीज़ें हैं। तो शेलिंग जब होती है तो वो ਘਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 13 ਫੁੱਟ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ 2 ਫੁੱਟ ਹੀ ਰਿਹਾ 13 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਸਾਡਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਾਲਜ ਕੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ की भी ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ और उसी भी साड़ी इस भैन का इस भरा का इस वीर का दुख पता लगा कि बच्चा जोड़ा साडा बार्डर तो जाता है वो किस हालातों के विच साडा बच्चा जम्मू पुजता है, क्योंकि पिछला वक्त ऐसा हा उसमें उस टाइम गड्डी की भी बड़ी प्रॉब्लम होती थी। अज मतलब गौरमेंट की तरफों फैसिलिटियां सानू मिलनी शुरू हुई। 19 तरीक 19 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ भी साड़ी मैडम DC नालदन साड़ियाँ ग्रीवेंस सुनिया ने जड़ियाँ बार्डर दियाँ DP दियाँ। मैं जनाब की दसना चाहना ये जड़ा साडा बार्डर है ये सारा जड़ा है ये DP पर्सन छंब सैक्टर चों आया है जां साडे जड़े ने वैस्ट पाकिस्तानी आए ने जां साडे इत्थे दे लोकल ने, क्योंकि जिन्हां ने एक बार्डर की मजबूत बना कर रखा है। अज सानू बार्डर के उपर एक गौरमेंट ने कॉलेज दिता है, साडे बच्चों के हालात ही दिखते हुई, लेकिन अज उसी भी शिफ्ट किया जाएगा है। क्योंकि मैं जनाब की गल दसना चाहना क्योंकि जनाब ने भी साड़ी दुख तकलीफ भी समझा। कुछ दिन पहले जनाब ने एक विजिट की हिमाल शाह के उत्थे भी जनाब के जोड़े मूँह तो लफाज निकले है वो साढ़े बड़े एक, क्योंकि तुम क्या कि ये भी कॉलेज की जगह वास्ते बड़ी सैटिस्फाई है। लेकिन उसकी पहलों मैं तहसीलदार की मुबारक दिना है जिन्होंने इस पलोटे के उस पलोटे की फैमिली कन्नै लग के वो जमीन की आइडेंटिफाई करके किस हालातों के उन्हें लोगों सैन करके दिते, क्योंकि जमीन का एक ऐसा टुकड़ा होता है जिला इंसान सैन करके दिता है प्रॉपर्टी खो दिता है, लेकिन उन्हें ये चीज़ नहीं दिखी। उन्हें आख्या कि केंद्र में भाजपा की सरकार है और JNK में उपराज्यपाल का शासन है। और अगर बात करूं जिला विकास परिषद जो सांबा हैं उसके अध्यक्ष केशवदत्त शर्मा जो हैं वो भी भाजपा से हैं, और जो आज BDC के चेयरमैन व DDC के सदस्य जो धरने प्रदर्शन पर बैठी थी वो भी भाजपा से हैं। यानी कि भाजपा के
जिनकी मैं बात कर रहा हूँ जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने ही यहाँ पर अगुवाई की, धरना प्रदर्शन की। उनके साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता थे वो भी एकत्रित हुए और पंचायत प्रतिनिधि जो थे वो भी एकत्रित हुए और धरना प्रदर्शन दिया। और उनकी यही मांग थी कि डिग्री कॉलेज का निर्माण जो है वो रामगढ़ में, मैं आपको बता दूं कि जब दिन भर यह धरना प्रदर्शन चलता रहा और उसके बाद जब इसकी सूचना जो है एसडीएम विजयपुर विनय कुमार शर्मा को मिली, वो भी 4 बजे के करीब कस्बा रामगढ़ में पहुंचे और उन्होंने धरने पर बैठे जो लोग थे उन्हें शांत किया, जनप्रतिनिधियों को शांत किया और बताया कि प्रशासन जो है वो हाई अथॉरिटी है, जो हायर एजुकेशन की हायर अथॉरिटी है और आला अधिकारी हैं, उन तक आपकी मांग को पहुंचाएगा। लोगों ने ये भी कहा कि रामगढ़ के पास ही गांव पलोटा में 30 कनाल के करीब जो है शामलाट ज़मीन है, वहाँ पर कॉलेज का निर्माण जो है वो सरकार करवाए और अखराड़ा की बजाय जो है वो कॉलेज का निर्माण जो है वो रामगढ़ में हो। और उसके बाद एसडीएम ने कहा कि वो पूरा प्रयास करेंगे कि आपकी जो मांग है वो जो डीसी सांबा है उन तक भी पहुँचाए और हायर अथॉरिटी है जो हायर एजुकेशन उसके तक भी पहुँचाएगी। हमें प्रशासन को समय दिया जाए। उसके बाद ये फैसला हुआ वहाँ पर धरने प्रदर्शन के दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष ये फैसला हुआ कि अप्रैल के पहले सप्ताह में प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो लोगों के साथ बैठ कर बताएंगे कि आगे क्या रणनीति है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ ही जो इलाके के लोग थे, बीडीसी के चेयरमैन थे, डीडीसी के सदस्य या पंचायत प्रतिनिधि थे, उन्होंने सभी ने मिलकर जो है वो अपनी मांगों के समर्थन का ज्ञापन जो है एसडीएम को सौंपा और ये मांग की कि ये उनका ज्ञापन जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा तक पहुंचाया जाए, क्योंकि इलाके के लोगों की मांग के लंबे संघर्ष के बाद उन्हें जब प्रशासन ने, जब केंद्र सरकार ने डिग्री कॉलेज दिए तो रामगढ़ के लिए भी एक कॉलेज जो था मंजूर हुआ, लेकिन कॉलेज का नींव पत्थर जो था वो अखराड़ा में रखा गया और बहुत लंबा संघर्ष जो था वो इलाके के लोगों ने कॉलेज की मांग को लेकर, कॉलेज की मांग पूरी हुई लेकिन कॉलेज जो है वो रामगढ़ की बजाय अखराड़ा में उसका नींव पत्थर रखा गया, उन्हें मंजूर नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि प्रशासनिक अधिकारियों को आश्वासन के बाद कि उनकी मांग को हायर एजुकेशन अथॉरिटी के समक्ष रखा जाएगा, उसके बाद जो धरना प्रदर्शन जो था वो 4 बजे के बाद जो है समाप्त हुआ और धरने प्रदर्शन में बैठे जो जनप्रतिनिधि थे या लोग थे वो सब वापस किए। मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ी बात ये थी कि राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोग जो थे एक मंच पर एकत्रित हुए और डिग्री कॉलेज का निर्माण जो है वो रामगढ़ में हो इसकी मांग की। मुझे और मेरे सहयोगियों को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए गैंगस्टर समाचार।